देखिए, किसी ने कमेंट किया था कि कुछ लोग डर कर नौकरी क्यों करते हैं। तो देखिए, कुछ लोग डर कर नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस बात को नहीं जानते हैं कि कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मौत का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। ऐसे ही नौकरी जहाँ कर रहे हैं, कब हमें बॉस नौकरी से निकाल दे कुछ पता नहीं होता है। तो लोग डर कर नौकरी इसलिए करते हैं, जैसे जहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। वो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अगर उनके अंदर एक डर आ जाता है कि अगर नौकरी छूट गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा और सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी। ऐसा वो अपने मन में सोचते हैं और वो अपने खर्चा इतने बढ़ा लेते हैं कि उनका पैसा बिल्कुल नहीं बचता है, सब खर्च हो जाता है। उनके खर्चा इतने बढ़ जाते हैं और जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बिल्कुल बस जाते हैं। जैसे कि कमरा ले लिया, सब सामान उसमें रख लिया ढेर सारा, अब बिल्कुल ऐसे रह रहे हैं जैसे कि अब तो ज़िंदगी बस ही कटेगी। जब यह सोचकर वो काम करते हैं तो डर बना हुआ रहता है कि यार अगर नौकरी हट गई तो क्या होगा, मैं कहाँ भागूंगा, इतना सारा सामान कहाँ ले जाऊंगा लाद कर, इतने सारे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हें मैं फिर कहाँ लेकर भागूंगा, कैसे क्या होगा। तो वो फिर डर कर काम करता है। लेकिन जो इंसान यह सोचकर काम करता है कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, मुझे उस हिसाब से नौकरी करनी है कि यहाँ से मुझे कभी भी भागना पड़ सकता है। अपने साथ बोझ लेकर नहीं चलना है, इतना बोझ लेकर नहीं चलना है कि यहाँ से अगर नौकरी हट जाती है और कहीं मुझे भागना पड़े तो वो वजन मुझे लादना पड़े और वो वजन मुझे परेशान कर दे। तो खाली रहो, ऐसा रहो कि पूरा हिंदुस्तान है, सफ़र करना है, आज यहाँ नौकरी कहीं अंत कहीं अंत, ये सोचकर इंसान काम करता है। वो उसे पता होता है कभी भी बॉस मुझे नौकरी से निकाल सकता है, कभी भी किसी से झगड़ा हो सकता है। तो हर समय के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कब लाइफ में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। जब इंसान यह सोचकर चलता है तो वो डर कर काम नहीं करता है। उसे पता है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी भी मुझे यहाँ से बच्चों को लेके भागना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और जब इंसान ये सोच कर चलता है तो वो ज़्यादा कुछ बोझ इकट्ठा ही नहीं करता है, ज़्यादा अपने खर्चे बढ़ाता ही नहीं है, बस जो ज़रूरी खर्चा है वही बढ़ाता है। अब कोई इंसान है नौकरी कर रहा है, उसने कोई ऐसी चीज़ें खरीद ली, गाड़ी खरीद ली जिससे उसकी किस्तें चल रही हैं हद से ज़्यादा, बच्चे पढ़ रहे हैं हद से ज़्यादा, कहीं कमरा ले लिया उसका किराया जा रहा है, उसने बहुत सारी समस्याओं में घिरा हुआ है और उसने खुद ही पैदा की है। ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने पैदा कर दी, खुद ही आगे बढ़ने के लिए लोभ लालच में किस्तें चल रही हैं। अब क्या करेगा ऐसे समय में, बॉस उसे अगर गाली भी देगा ना तो सुनेगा, पीछे से लात मारेगा तो लात भी खाएगा, अपमान करेगा तो अपमान भी सहन करेगा, कुत्ता बोलेगा तो सुनना पड़ेगा, सब कुछ सुनना पड़ेगा उसे। क्यों? मजबूर है। किस्त चल रही है, किस्त टूट गई तो पेनाल्टी पड़ेगी, जिंदगी झंड हो जाएगी। डर रहा है ना, पत्नी है, नौकरी छूट गई तो पत्नी छोड़ के भाग जाएगी, मेरे बच्चे इधर उधर भटकेंगे, डरेगा। तो डर कर अगर नौकरी नहीं करनी है तो पहली बात तो ये हमें ध्यान रखना होगा, पहली बात तो जब तक हम योग्य नहीं बन जाते हैं तब तक हमें शादी नहीं करनी चाहिए। और शादी करनी भी है तो बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करने चाहिए, हमें एक बच्चा पैदा करना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ाना चाहिए और ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं खरीदना है, फालतू के खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। पत्नी है, एक बच्चा है और पति है, तीन लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से बॉस ने कुछ कह दिया तुरंत अपना बैग उठाओ, वहाँ से चल दो, दूसरी जगह नौकरी कर लो।
बच्चे का एडमिशन करा दो, बच्चे पढ़ता रहेगा और दोनों पति पत्नी अपने काम करो, डर भी कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों की लाइन लगा देते हैं, फिर उनको पढ़ा रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, खर्चा बढ़ा लिए हैं, फिर डर रहे हैं क्या होगा। ऐसों की ज़िंदगी झंड हो जाती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है और वो हकीकत में ही बौरा बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। जिस इंसान को लंबे समय तक बोला जाए कि तू मंदबुद्धि है, मूर्ख है, लेकिन वो है नहीं, मजबूरी में वो सुन रहा है बेचारा, और वो मूर्ख है नहीं, मंदबुद्धि है नहीं, पागल नहीं है वो, लेकिन किसी से बोला जाए लगातार तो वो हकीकत में उसके अंदर वो लक्षण आने लग जाते हैं, वो वैसा ही बन जाता है। कुछ लोगों से बोला जाए कि तू चोर है, किसी से बोला जाए कि तू गंदी है, किसी से बोला जाए कि तू हरामी है, तो इंसान एकदम आग बबूला हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? वो ये चाहता है कि अगर ये इस तरह से लगातार बोलता रहा, आज तो ये अकेला बोल रहा है, फिर सारे लोग बोलेंगे और हर जगह मैं बदनाम हो जाऊंगा, तो धीरे धीरे जैसा लोग फिर मुझे उसी निगाह से देखेंगे, पागल की निगाह से, कि ये तो मूर्ख है। जब उसी निगाह से देखेंगे तो मैं हकीकत में ही मूर्ख हो जाऊंगा और मेरे समझ में भी नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो समझदार लोग पहली बात तो वो शादी करते नहीं हैं। महान लोग होते हैं वो शादी नहीं करते हैं, और कर भी लेते हैं तो वो अपने खर्चा नहीं बढ़ाते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते हैं। एक बच्चा पैदा करते हैं, उसको दिल से पढ़ाते हैं और उसको कामयाब कर देते हैं। किसी की सुनते नहीं हैं और ना किसी को सुनाते हैं, ना किसी की दबाव में नौकरी करते हैं। वो सोचते हैं यहाँ ना सही कहीं अंत सही, हमें तो काम करना है। अभी 1-1 साल का, 2-2 साल के, 3-3 साल के 10-12 बच्चे पैदा करके फेंक दिए, 4-5 कर लिए। पत्नी है, तबीयत ख़राब है, उसकी बीमार पड़ गई, इतने बच्चा पैदा करने के बाद उसकी इलाज चल रहा है, बच्चे भी बीमार हैं, वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और हद से ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लिया है, परेशान है, खुद की भी तबीयत ख़राब हो गई टेंशन में। कभी राशन ख़त्म हो रही है, कभी कोई सा बच्चा रो रहा है, तमाम ज़िंदगी से दुखी हो गए। और ऐसे समय में बॉस अगर जो कुछ बोलेगा करना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, डरेगा, और जो डरता है उसको और ज़्यादा डराया जाता है। आज बॉस डरा रहा है, कल को जो साथ में काम कर रहे हैं वो भी डराएंगे, जो भिखारी है वो भी डराएगा। तो हमें हर समय तैयार रहना चाहिए, कभी भी हमें यहाँ से भागना पड़ सकता है, कभी भी हमें यहाँ से नौकरी हट सकती है, कभी भी हमें मौत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है कि ये काम कर रहे हैं और सफलता मिलना ना मिलना ये भी हमारे हाथ में नहीं है, तो उसको भी तैयार रहना चाहिए कि सफलता नहीं मिली तो क्या करना है। जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम जी लेंगे, इसके लिए भी तैयार रहना है। कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पढ़ाई में सक्सेस मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। नहीं मिलेगी तो क्या करना है, मिल गई तो क्या करना है, ये भी इसको तैयार रहना चाहिए। जब इंसान यह सोच के चलता है तो ज़्यादा दिमाग पर टेंशन नहीं होती है। फ़कीर की तरह बनो, जब लगे कि यहाँ की स्थिति ख़राब है, अब यहाँ पर मेरा जीना बेकार हो रहा है, अब मुझे यहाँ जीना मेरा दुश्वार हो रहा है, तो थैला उठाओ चल पड़ो, ऐसे बनो। ये नहीं है कि ढेर सारा सामान है, बच्चे हैं, बीवी है, तबीयत ख़राब है, जेब में 1 रुपया नहीं है, इस जाता के आगे भीख मांग रहे हैं, किसी ने दे भी दिए उधार, तो वो रात दिन सुना रहा है उल्टी सीधी,
किस्त वाला आ रहा है वो परेशान कर रहा है। दिखा रहे हैं गरीब तो लोगों को दिखा रहे हैं हम अमीर हैं। काम चल जाता छोटी गाड़ी में और ख़रीद ली बड़ी गाड़ी, अब उसका खर्चा नहीं झेल पा रहे हैं। काम चल जाता 1000 रुपये के कपड़े में और पहन रहे हैं 5-5 हज़ार के कपड़े। काम चल जाता 500 रुपये के जूते में तो पहन रहे हैं 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार के जूते। ये क्या है? तो इसलिए एक बच्चा पैदा करो और पूरी ताकत उसी पे लगा दो, वो तुमसे भी महान बन जाएगा, तुमसे भी ऊंचा जाएगा। और एक बात और अंत में मैं बता दूं, शहरों में आपने देखा होगा शहर के लोग अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि शहर के लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक बच्चा पैदा करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बच्चे पा जाती है। प्रॉपर्टी उनकी कम नहीं होती है और ज़्यादा होती है। लेकिन जो गरीब होता है उसके पास पहले से प्रॉपर्टी कम है, ऊपर से 10-12 बच्चे पैदा कर लेता है, वो प्रॉपर्टी बढ़ जाती है तो प्रॉपर्टी जीरो हो जाती है। अब गांव में काम नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं, गरीबों के आगे, वो अमीरों के आगे गिड़गिड़ाते हैं, काम मांगते हैं, भीख मांगते हैं कि हमें काम दे दो। फिर वो फ़ायदा उठाते हैं, इच्छा अनुसार पैसा देते हैं, काम करवाते हैं, डर दिखाते हैं, धमकाते हैं। तो गरीब इंसान खुद अपनी समस्याओं को दावत दे रहा है, खुद वो नहीं समझ रहा है, बस हिसाब लगा रहा है कि हाँ मेरे 10 बेटा हैं और 10 बेटा 500-500 रुपये कमा कर लाएंगे तो अरे ये तो 5-6 हज़ार रुपये हो गए, एक दिन में इतने लाएंगे कमा कर, मैं तो राज करूँगा, ऐश करूँगा। लेकिन पता नहीं है कि बच्चों की मट्टी कटेगी, शोषण करेंगे लोग, फ़ायदा उठाएंगे और वो उल्टा माँ बाप पे गुस्सा करेंगे कि तुमने हमें पैदा क्यों किया, आज हम इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो गरीब आदमी खुद अपनी परेशानियों को दावत देता है, वो बेरोजगारी खुद फैला रहा है और खुद परेशानी को खड़ा कर रहा है, दोष अमीरों को दे रहा है। अमीरों का क्या दोष है इसमें? वो तो एक बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी बच्चे पे जा रही है और तुम्हारी प्रॉपर्टी 10 जगह बट रही है। एक तो प्रॉपर्टी इतनी है और वो 10 लोगों के पास बट रही है। किसी पे 2 बीघा ज़मीन है और बच्चे उसने 10 पैदा कर लिए तो वो 10 जगह बट जाएगी, तो क्या रहेगी? जीरो हो जाएगी। प्लॉट है, एक मकान है, 10 बच्चे पैदा कर लिए तो क्या होगा? मकान की एक एक ईंट आएगी बच्चों पर, कहाँ रहेंगे वो? फिर वो मेहनत करते हैं, जगह खरीदते हैं, बनाते हैं, सारी ज़िंदगी इसी में गवा देते हैं। जो काम करना चाहिए, महान बनना चाहिए, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। ज्ञान हासिल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दुनिया को समझना चाहिए, वो नहीं वहाँ तक पहुँच पाते हैं, हिलक जाते हैं। उन्हें बस यही सिखाया जाता है कि पैसे के पीछे भागो और पैसे के पीछे भागकर वो अपने आप को जानवर बना लेते हैं, कुत्ता बन जाते हैं, इधर उधर वो भटकते फिरते रहते हैं। लेकिन जो अमीर होता है वो पैसे के पीछे नहीं भागता है, वो अपने आप को योग्य और काबिल बनाता है और बच्चे पैदा वो नहीं करता है। उसे पता है कि जब मेरा एक ही बेटा है, जब मैं इसे काबिल बनाऊंगा तो पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा मेरे घर। तो बच्चों को पैसे के पीछे भागना नहीं सिखाते हैं। वो बोलते हैं बेटा ज़िंदगी में महान काम करो, ऊंचा काम करो, सक्सेसफुल बनो, पैसे की चिंता मत करो, पैसा हम देंगे तुम्हें। और बच्चों को वो समझते हैं कि हमारा बच्चा इसकी किस चीज़ में रुचि है, क्या अच्छा कर सकता है, वो उसी चीज़ में बढ़ावा देते हैं कि तुम ये काम करो, इसमें सफल बनो। और सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा वही करता है जो स्वार्थी होता है, जो अपने फ़ायदा के लिए सोचता है, जानवर समझता है। जैसे जो इंसान स्वार्थी होता है, अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो वो जानवर
खरीद लाता है हद से ज़्यादा। वो सोचता है कि जानवर होंगे तो उनका वो दूध देंगे, दूध बेचेंगे तो मैं पैसा वाला हो जाऊंगा। पैसे की उसके रात दिन सोता जागता है तो उसके दिमाग में पैसा ही पैसा चलता है। बच्चा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पहुंचा रहे हैं तो उनका जीना हराम कर देता है। देखिए, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ और मैं मन तो कर रहा है कि आप लोगों को और कुछ बताया जाए। मेरे अभी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मैं बहुत कुछ बताने का मन है, लेकिन मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बात करेंगे मैं और क्या बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, यहीं इसको विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।